दोस्तों, किसी भी देश का इतिहास को जानने के लिए हमें कुछ ऐतिहासिक स्रोत की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से हम उस काल या उस समय के इतिहास को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो आज हम देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाला प्रमुख जानकारी, जिसकी सहायता से हम इतिहास को अच्छे से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इसी क्रम में पहला जो विदेशी यात्री हुए थे टेशियस, इसके बारे में बता रहे हैं। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। मतलब कि इनके द्वारा जो विवरण में लिखा गया वो वास्तविकता से कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, जिसके कारण इसके द्वारा बताए गए जो भी तथ्य है उसको विश्वास नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया है, परंतु इनका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, इसलिए इनके द्वारा दी गई जानकारी को भी उतना विश्वास नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है निरियाकस, आनिसिक्रेटस तथा असिटोबुलस। ये सिकंदर के साथ आने वाले लेखक हैं। इनका विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय माना जाता है, यानी कि इसके द्वारा जो भी विवरण में लिखा गया उसको ज़्यादा विश्वास किया जाता है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। यह सिलिकोस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज संस्कृति के विषय में लिखा है तथा हम इसकी पुस्तक की सहायता से हम मौर्य काल के इतिहास को हम अच्छे से समझ पाते हैं, जान पाते हैं। नेक्स्ट है डायमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है और ये भी मौर्य काल के इतिहास को जानकारी में सहायता करता है। नेक्स्ट है डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था और इसके द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो भी अशोक के काल के इतिहास को जानकारी प्राप्त करने में सहायता करती है। नेक्स्ट है टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें दूसरी शताब्दी के भारत के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। मतलब कि उस काल में इस सभी तथ्यों की सहायता से हम उस काल के इतिहास को हम समझने में प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम अच्छे से समझ पाते हैं। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। यह एक पुस्तक है, यह कोई लेखक का नाम नहीं है, यह एक पुस्तक है जिसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत की। नेक्स्ट है फाहियान। यह चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है तथा मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। नेक्स्ट है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियाँ एकत्रित की। नेक्स्ट है ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यह यहाँ 16 वर्षों तक रहा। इसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। इसकी यात्रा वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है ये सी यू की नाम से प्रसिद्ध है। इसमें
138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है इंतिसिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। नेक्स्ट है अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने भारतवासियों से जो सुना उसी के आधार पर अपना विवरण तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद, जिसका हिंदी मतलब होता है भारत की खोज, नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्योर तथा तंग्योर नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती है। नेक्स्ट है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य साम्राज्य की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।